नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज राहुल क्लासेस में। देखिए, ये मिसलेनियस का वीडियो है। ध्यान रखिएगा, हम ये मान करके चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत बेसिक है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये मान करके हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं मिसलेनियस के वीडियोज़ में। ठीक है, हमारा जो बाकी का वीडियोज़ है, जैसे रेशियो का हमने वीडियो डाला, ज्योमेट्री का वीडियो हमने डाला, उसमें हम ये मान करके पढ़ाते हैं, ये मान के समझाते हैं कि जो सामने वाला है वो एकदम जीरो लेवल का है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा। पहला सवाल आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके सवाल को पढ़ लें, प्रयास खुद से कर लें और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। कहा गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करता है। ए अपनी गति से दुगनी और बी अपनी गति से आधी गति से कार्य करे तो कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना, जब ऐसा सवाल होता है ना तो 2 इक्वेशन बन जाते हैं। ठीक है, ए और बी हमने लिखा ए प्लस बी, दोनों मिल के काम कर रहा है। कितने दिनों में फिनिश हुआ? 5 दिन में। अब ये ए और बी जो हमने लिखा है, ये आदमी का नाम हमने नहीं लिखा है, ये हमने आदमी की इफिशियंसी लिया है। ठीक है, ये है ए की इफिशियंसी, ये है बी की इफिशियंसी। अब इसमें हम मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, टोटल इफिशियंसी में 5 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ए पहला व्यक्ति जो है अपनी इफिशियंसी को डबल कर देता है तो 2a इसकी इफिशियंसी हो जाएगी, और दूसरा व्यक्ति आधा कर देता है तो 4 दिनों में काम पूरा हो जाता है। 4 दिनों में काम पूरा हो जाता है। ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, इसलिए हमने बीच में इक्वेशन का साइन दे रखा है पहले से। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ए और बी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिएगा कि जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8a ये हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या है? 5a है, तो इस तरफ आके घट जाएगा 5a। अच्छा, इधर 5b है और यहाँ पर जब 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2b होगा, तो 5b में 2b घट जाएगा, यानी बचेगा कितना? 3b। पूरा ही लिख दे रहे हैं, 5b माइनस 2b। तो यहाँ से आपको क्या आ गया? ये 3b बराबर 3a, यानी a और b क्या आ गया? समान आ गया। मतलब a की इफिशियंसी b है। ठीक है, a और b एक ही चीज़ हो गया एक तरह से। तो a प्लस b का मतलब यही हुआ ना कि 2a किसी काम को 5 दिन में करता है, तो अकेला a कितना दिन में करेगा बंधु? 10 दिन में करेगा। 2 दुगना एफिशिएंसी से काम हो रहा है तो 5 दिन में हो रहा है। अगर आधी एफिशिएंसी से काम होगी तो समय आपका डबल हो जाएगा, यानी 10 डेज हो जाएगा। देखिए, दूसरा सवाल आपके सामने है, अच्छा सवाल है। इस सवाल को समझाने के पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कभी भी सवाल में ऐसा मिले कि एक व्यापारी 20% का छूट दिया, यानी डिस्काउंट दिया, बावजूद इसके उसे 30% का लाभ हुआ, तो यहाँ से आप बहुत ही आराम से CP और MP का अनुपात निकाल लीजिएगा। देखिए, डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ना तो MP पे दिया जाता है, लाभ जब भी होता है तो CP पे होता है। ठीक है, अगर हम MP में 20% माइनस करेंगे तब क्या आएगा? SP आएगा। डिस्काउंट देकर के बेच दिया जाता है ना, यानी MP का जो है, MP का 80% SP है। अच्छा, CP में अगर हम लाभ को ऐड कर देते हैं तो भी हमें SP मिलता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि C का 130% क्या है? SP है। तो दोनों तो SP ही है, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं। यहाँ से C और M का रेशियो आपको क्या हो जाता है? 13:8। ठीक है, 13:8। तो आगे से जब सवाल आपके सामने आएगा तो इस चीज़ को आप माइंड में इतना अच्छा से एडजस्ट कर लीजिए कि आप देखिए कि 20% का छूट यानी 80%, 30% का लाभ यानी 130%, यानी C अगर 80 होगा तो M होगा 130। सीधा ये रेशियो आप लिख दीजिए। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे कि एक व्यक्ति 40% का छूट दिया, बावजूद इसके उसे 20% का लाभ हुआ, तो हम एक बार में लिखेंगे 40% का छूट दिया यानी C 60,
120% का माने 20% का लाभ हुआ तो m 120, ठीक है। अनुपात c और m का क्या हो जाएगा, 1 और 2 का। अब मार्कअप पूछेगा, मार्कअप कहा जाता है, इंग्लिश में हमने मार्कअप लिख दिया है, जो कि सवाल मिलता है हिंदी में उसे हम ट्रांसलेट कर दिया करते हैं अपने हिसाब से। तो जो वर्ड शॉर्ट हमको मिल जाता है वो डाल देते हैं ताकि ज़्यादा लंबा सवाल लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। मार्कअप कहा जाता है कितना परसेंट सीपी से एमपी ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 100%, क्योंकि 1 यूनिट सीपी को आप 100% लेंगे, आधार आपका सीपी होगा तो 1 यूनिट ज़्यादा है, यानी ये भी 100% हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल में ऐसा कह दे कि 40% का छूट दिया तो उसे 10% का लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सी और एम का अनुपात क्या होगा, छूट कितना दिया है 40% का, तो छूट होता है एमआरपी पर ना, यहाँ 60 हमको जो मिलेगा वो एमआरपी का 60 होगा ना, वो होगा सीपी का रेशियो, ठीक है। और 10% का नुकसान हुआ है, किस पर नुकसान, सीपी पर, तो वहाँ से हमको जो 100 में 10 माइनस कर देंगे यानी 90 जो आएगा ये क्या होगा, एमपी का रेशियो, तो सी और एम का अनुपात क्या होगा, 2:3। आप इस पर सेट करके देख सकते हैं कि अगर 2 और 3 मतलब 100 रुपया मान लो कि सीपी रहे और 150 रुपया एमपी रहे, तो अगर इस पर आप 40% छूट दीजिएगा ना तो नुकसान कितने का हो जाएगा, इससे 10% यानी 90% पर बिकेगा। 150 का 40% कितना होगा बंधु, 60। 150 का 40% कितना आएगा, 60। आप 60 इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, है ना। चलिए सवाल में आ जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि एक व्यापारी Q% का छूट देता है यानी और P% का लाभ कमाता है, तो यहाँ से C और M का अगर आप समझ गए होंगे बात को तो डायरेक्ट ही आप यहाँ रेशियो लिख दीजिएगा। C क्या होगा, Q% का छूट देता है यानी 100 माइनस Q%, ठीक है। 20% का छूट देता था तो C 80 होता था ना, 100 माइनस 20 करते थे हम। लाभ होता था 40% का तो 100 प्लस 40 करते थे, है ना। यहाँ लाभ हो रहा है P% का तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस P कर देंगे, ठीक है। तो C और M का परसेंट से परसेंट गया, रेशियो आ गया। अब मार्कअप पूछा गया है यानी ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, एक बार में हम क्या करेंगे, इतना माइनस इतना बटा इतना गुना 100 कर देंगे, यानी 100 प्लस P माइनस 100 माइनस Q डिवाइडेड बाई बेस क्या है, ये C से ये कितना ज़्यादा है, M कितना ज़्यादा है, तो नीचे में रहेगा 100 माइनस Q। एक ही ऑप्शन दिख रहा है नीचे में 100 माइनस Q, आंसर हमने मार दिया, ठीक है। गुना 100 हमने किया, ये 100 देखिए कट जाएगा, 100 और 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और Q जो माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या रह जाएगा, P प्लस Q बटा 100 माइनस Q गुना 100। अगला सवाल आपके सामने है बोर्ड पे, आप इसे ठीक से पढ़ लीजिए और पहले खुद से प्रयास कर लेना, फिर हमारा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि A, B और C तीनों इन्वेस्ट कितना कितना किया है, 30, 35 और 25, ठीक है। 30, 35, 25, हजार से सारा कैंसिल हो गया। यही उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है और 5 कटेगा तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, 6, 7 और 5। अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है कि A और B को कुल लाभ का 12 और 18% श्रम के लिए दे दिया गया, यानी लेबर के लिए उन्हें दिया गया, तो बचा कितना, 70%, जो कि 30% A और B में चला गया। अब उस 70% को A, B और C में बांटा जा रहा है, ठीक है। फिर C को कहा जा रहा है कि 3500 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए C को तो उसी 70% में ही मिला है, C को 100% में नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। जो 70% है ना, जब 70% को तीनों में बांटा गया तब जो C को मिलना था बस उतना ही मिला है, यानी C को कितना परसेंट मिला है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। ये टोटल 18 यूनिट, 18 यूनिट का मान 100% नहीं 70%। C को कितना मिला है, 5 यूनिट, 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बंधु, 70 बटा 18 गुना 5%, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, 350 बटा 18
बराबर आपको कितना दिया गया है 3500। इतना परसेंट का मान आपको दिया गया है। कुल लाभ यानी 100% आपसे पूछा जा रहा है ना। आप देखिए 350 का हो गया 3500, यानी एक जीरो रखा गया। कब? जब नीचे में 18 था। आपको 100% का वैल्यू पूछा है, आप क्या कीजिए नीचे में 18 डाल दीजिए, तो आप ऊपर में भी 18 कीजिएगा, है ना। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आपको निकालना है। सहजता से निकल जाएगा ऐसे करने से, है ना। ये सब कुछ तो इसमें भी है, बस 350 का हो गया है 3500। ये इसमें भी है ये क्या है 1800। 1800 का क्या हो जाएगा बताइए 18,000। एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? आप इस चीज़ को समझिएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का अनुपात होगा ना, वही राइट हैंड साइड में दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। अभी हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक से देखना। ठीक है, अगर आप समझ जाएंगे ना तो इस सवाल का आंसर आपको एक ही लाइन में आ जाएगा, लेकिन ठीक से समझना। मान लो ABC है, ABC है, ठीक है। 3 व्यक्ति इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अच्छा, इन लोग को कुछ लाभ हुआ, लाभ अपने आप का 100% होगा ना, ठीक है। अब समझना इस चीज़ को। अगर मान लिया जाए कि इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात 5 है, 4 है, 3 है, ये इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, तो आप इस 100% को आप बांटेंगे 5, 4 और 3 के अनुपात में, तीनों में। ठीक से समझना, ठीक है, ठीक से समझना ध्यान से। इस 100% को आप क्या करेंगे, इन सब में बांटेंगे। ये 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट का मान क्या होगा 100% होगा ना। 12 यूनिट का मान क्या होगा बंधु 100% होगा। अब इसी के साथ अब हम बता रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान देना। मान लो कि ऐसा हुआ कि जो 100% का लाभ था वो कहीं पे रखा हुआ था, एक चोर आया और 50% चुरा के लेके चला गया, ठीक है। तब बचा कितना 50%, बचा कितना 50%। अब उस 50% को ही तीनों में बांटना होगा, ठीक है। ABC में उसी 50% को बांटना होगा। तो जब आधा पैसा चोरी चला गया ना बंधु, तो जितना भी तीनों ABC जो है, इसको पहले 5 यूनिट का लाभ हो रहा था। देखिए 12 यूनिट का मान 100%, पहले A को कितना लाभ हो रहा था 5 यूनिट का। अब इसको आधा ही मिलेगा, क्योंकि आधा चोरी चला गया है। अगर चोरी जाएगा, जितना चोरी जाएगा उतना मतलब उसमें उस हिसाब से हर किसी का नुकसान होगा। A को अब क्या मिलेगा 2.5 यूनिट, B को क्या मिलेगा 2 यूनिट और C को क्या मिलेगा 1.5 यूनिट। समझ रहे हो मेरी बात को? इस चीज़ को समझना, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आधा पैसा चोरी चला गया तो A को कितना मिलेगा 2.5 यूनिट। अभी भी इनका अनुपात वही रहेगा। अगर आप रेशियो लिखिएगा तो रेशियो यही रहेगा, लेकिन अगर यूनिट में हम देखें कि 12 यूनिट का मान 100%, ठीक है, तो यहाँ पर अब सबको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 6 यूनिट हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 50%। रेशियो वही है, रेशियो अगर आप निकालिएगा तो वही आएगा, लेकिन लाभ सबका क्या हो जाएगा। पहले अगर 5 यूनिट होता था, है ना, अगर पहले 5 यूनिट जिसको लाभ होता था, अब उसको 5 यूनिट का लाभ नहीं होगा, अब आधा लाभ होगा, यानी 2.5 यूनिट का लाभ होगा, ठीक है। B को अब 2 यूनिट का और C को 1.5 यूनिट का, ठीक है। अब ये जो सवाल आपको दिया गया है ना, आप समझिएगा, बड़ा बढ़िया से समझिएगा। ये जो सवाल आपको दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है आपसे कि 30,000 35,000 यानी कितना है आपका ये अनुपात 6, 7 और 5, ठीक है। जितना लाभ हुआ उसका 30% A और B को दिया गया, उसके बाद ABC में बांटा गया अनुपात में। ये तो 18 यूनिट है, 18 यूनिट का मान हमने क्या समझ लिया 100%। लेकिन जब 30% A और B को दे दिया गया, C को उस 30% से तो कोई मतलब नहीं है। C मान लेगा कि वो 30% चोरी चला गया। अब 70% जो है, उसी 70% को ABC में बांटना है। 70% को किस में बांटना है, ABC में बांटना है।
तो ए को जितना मिलता था उसका 70% मिलेगा। समझ रहे हो? वो 30% जो मिला है ए और बी को, उसकी बात अब हम नहीं कर रहे हैं। ए को कितना यूनिट मिलेगा बताइए? 6 यूनिट का 70% यानी 4.2 यूनिट। बी को कितना मिलेगा? 7 यूनिट का 70% यानी 4.9 यूनिट। और सी को कितना मिलेगा? 5 यूनिट का 70% यानी 3.5 यूनिट। ठीक है, अब 3.5 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया है? 3500 रुपया। तो टोटल लाभ हुआ था कितना स्टार्टिंग में? 18 यूनिट का लाभ हुआ था। टोटल लाभ हुआ था कितना? 18 यूनिट का। अब बताइए, अगर 3.5 यूनिट का मान 3500 है तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? देखिए, कुछ नहीं करेंगे, सीधे हम सी में आंसर मार देंगे। 35 और 35 यहाँ में दिखा ना, तो 18 और 18 होना चाहिए, यानी 14, 15 और 10 वाला गया।